इस वीडियो में हम बात करेंगे आवेशित चालक सतह पर बल के बारे में कि आवेशित चालक सतह पर कितना बल लगता है। तो देखो एक इक्वेशन लिखा हुआ है, आवेशित चालक के पृष्ठ पर विद्युत बल और विद्युत दाब का व्यंजक स्थापित कीजिए। इस तरीके से ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो हमने मान लिया कि हमारे पास में ये कोई एक चालक सतह है, ठीक है, उसको हमने आवेशित किया हुआ है। इस तरीके से ये चित्र बनाया हुआ है। अब अपने को करना क्या है, इस चालक सतह पर बल निकालना है। इसको जो आवेश दिया गया है इसके कारण इसके ऊपर कितना बल लगेगा, ठीक है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका एक छोटा भाग लेंगे, ठीक है, और उस भाग को नाम देंगे ए बी, जैसा कि इस चित्र में आपको दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे सी पॉइंट नाम दे दिया। अब हमें करना क्या है, एक हमने ये अंदर पॉइंट माना, यहाँ पे अंदर पॉइंट माना और इस पॉइंट को नाम दिया P2, और बाहर एक पॉइंट माना, इसको नाम दिया P1, ठीक है। ये अपन ने बाहर पॉइंट मान रखा है P1 और ये P2। अब देखो इस P1 पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करें अपन, तो उसको लिख दिया EP1, और P2 पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EP2। तो देखो हम किस तरीके से स्टार्ट करेंगे। इसको माना चालक सतह पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है। पृष्ठ के ठीक बाहर स्थित किसी बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र, देखो हमने चालक सतह के कारण बल निकाला था, कितना चालक सतह के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेशित चालक सतह के कारण विद्युत क्षेत्र का मान निकाला था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो EP1 का मान यानी कि P1 पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक इसी प्रकार से हम चालक के अंदर स्थित P2 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र EP2 का मान निकालें, तो EP2 का मान कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि किसी भी चालक सतह को जब अपन आवेशित करते हैं तो आवेश आ जाता है बाहर, अंदर आवेश रहता है 0, ठीक है। तो अंदर विद्युत क्षेत्र भी क्या रहता है, 0 रहता है। इसलिए EP2 का मान यानी कि P2 बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना मिलेगा हमें, 0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस चालक सतह को दो भागों में AB तथा ACB में विभक्त करने पर माना AB के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है, E1, और ACB के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है, E2 है। तब अब देखो इनकी डायरेक्शन इस चित्र में देखेंगे अपन। AB के कारण तो विद्युत क्षेत्र कितना है, E1, और ACB के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है, E2। तो ये तो भाग है ACB, और ये भाग है क्या, AB, ठीक है। अब इस P2 बिंदु की बात करें अपन, तो इस P2 बिंदु पर इस ACB के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन तो क्या हो जाएगी, इस तरफ, और AB भाग के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरफ, यानी कि E1 की डायरेक्शन ये और E2 की डायरेक्शन ये, इस तरीके से। इसी तरीके से P1 बिंदु की बात करें तो P1 बिंदु पर E1 और E2 की डायरेक्शन अपने को सेम मिलेंगी। ये डायरेक्शन किस तरीके से दर्शा रहे हैं अपन, क्योंकि हमें पता है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा धनावेश से दूर और ऋणावेश की ओर होती है। तो इस तरीके से हमने ये E1 और E2 की डायरेक्शन इस चित्र में दर्शाई है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, जब यहाँ पे देख लिया अपन ने P2 बिंदु पर E1 और E2 की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत हैं, और P1 बिंदु पर E1 और E2 की डायरेक्शन क्या है, समान है, तो EP1 का मान तो क्या हो जाएगा, देखो EP1 का मान तो क्या हो जाएगा, E1 प्लस E2, और EP2 का मान कितना हो जाएगा, E1 माइनस E2। तो इस तरीके से नेक्स्ट EP1 बराबर तो E1 प्लस E2, और EP2 बराबर E1 माइनस E2। EP1 बराबर E1 प्लस E2 क्यों लिखा अपन ने, क्योंकि P1 पर E1 और E2 की दिशा क्या है, समान है, और EP2 बराबर E1 माइनस E2 क्यों लिखा, क्योंकि P2 पर E1 व E2 की दिशा क्या है, परस्पर विपरीत है। ये क्या है, विपरीत, और ये क्या है, दिशा समान है, ठीक है।
तो इस तरीके से हमने ये इक्वेशन निकाली। अब देखो समीकरण 2 और 4, समीकरण 2 और 4 देखते हैं। समीकरण 2 तो ये है हमारे पास में EP2 बराबर 0 और 4 क्या है, EP2 बराबर E1 माइनस E2। तो समीकरण 2 और 4 से, समीकरण 2 और 4 से, समीकरण 2 और 4 से इन दोनों को बराबर किया, LHS बराबर तो RHS बराबर होंगे, E1 माइनस E2 इज इक्वल टू 0, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। इसको इक्वेशन 5 दे दिया। अब देखो समीकरण 1, 3, 5 से, समीकरण 1, 3, 5 में किसके मान हैं, EP1 के। तो EP1 का मान सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट E1 प्लस E2, और पाँचवीं समीकरण ये है, पाँचवीं समीकरण ये है। तो EP1 बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह E1 प्लस E2 रखा, ठीक है। और समीकरण 5 से, समीकरण 5 से E1 की जगह, इस समीकरण 5 से E1 की जगह क्या रख दिया, E2 रख दिया, ठीक है। तो 2E2 हो गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब E2 का मान कितना हो गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। E2 क्या है, E2 कौन से भाग के कारण विद्युत क्षेत्र माना था अपन ने, देखो E2 कौन से भाग के कारण विद्युत क्षेत्र माना था, E2 माना था ABC भाग के कारण या ACB भाग के कारण विद्युत क्षेत्र E2। हमने ये जो AB अल्पांश माना है, इसका AB अल्पांश पर कुल आवेश कितना माने, DQ। तो अल्पांश पर बल कितना हो जाएगा, देखो E बराबर F अपॉन Q होता है, तो यहाँ से F का मान निकालेंगे तो EQ हो जाएगा। तो F का मान EQ, E तो क्या है वहाँ पे उपस्थित विद्युत क्षेत्र, और Q क्या है आवेश, और उस पर आवेश पर लगने वाला बल क्या है, F है। तो अगर AB अल्पांश पर DF बल लगे, है ना, और उस पर आवेश कितना है, DQ है, तो DF का मान कितना हो जाएगा, E2 DQ। E2 DQ क्यों लिखा अपन ने, E1 DQ क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वहाँ पे विद्युत क्षेत्र कितना है, E2 है। यानी कि AB पर बल कौन से विद्युत क्षेत्र के कारण लगेगा, E2 के कारण बल लगेगा, और ACB पर बल या ABC पर बल कौन से विद्युत क्षेत्र के कारण लगेगा, E1 के कारण लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने ये लिखा। अब यहाँ पे E2 का मान जो अपन ने निकाला था वो रखेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट DQ। अब देखो DQ बराबर क्या होता है, सिग्मा इंटू DS। DS क्या है, AB का क्षेत्रफल, अल्पांश AB का क्षेत्रफल। तो ये कैसे लिख दिया, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन S, आवेश बटा क्षेत्रफल। तो ये Q का मान निकालेंगे यहाँ से, तो कितना आएगा, सिग्मा इंटू S। अब ये Q कुछ भी हो सकता है, इसका कुछ मान हो सकता है, DQ हो सकता है, Q1 हो सकता है। तो यहाँ पे आवेश कितना है, DQ है, और क्षेत्रफल कितना है, DS है। तो DQ का मान सिग्मा इंटू DS, ठीक है। DQ का मान सिग्मा इंटू DS रखा, यहाँ से सिग्मा सिग्मा कितना हो गया, सिग्मा स्क्वायर DS बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। DF का मान कितना आ गया, सिग्मा स्क्वायर DS बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। इसलिए DF का मान किसके बराबर हो गया, सिग्मा स्क्वायर DS बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, अब हमें पता है E बराबर कितना होता है, सिग्मा बटा में एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E सिग्मा का मान रखा, कितना, सिग्मा का मान आएगा E एप्सिलॉन नॉट, गुणा कर देंगे तो ये एप्सिलॉन नॉट इधर रखा, तो एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट कट गया, यहाँ पे 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर DS। तो ये तो मान आ गया DF का। अब DF तो क्या है, AB अल्पांश पर लगने वाला बल है, ठीक है। DF तो क्या है, AB अल्पांश पर लगने वाला बल। संपूर्ण पृष्ठ पर लगने वाले बल की बात करें तो इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर बल और एकांक क्षेत्रफल पर बल को हम क्या कहते हैं, दाब। और दाब का मान कितना आ जाएगा, इस DS को देखो, इस इक्वेशन, ये जो हमने इक्वेशन, इस DS को इसके बटे में लेके आएंगे, तो DF अपॉन DS सिग्मा स्क्वायर बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा स्क्वायर बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट, हाँ ये हो गया, ठीक है। DF बटा में DS सिग्मा स्क्वायर बटा में 2 एप्सिलॉन नॉट और 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। किसका मान आया, ये दाब का। इसको क्या कहते हैं अपन, विद्युत
दाब।